तुला लगन वाले जातकों के लिए हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में अब 10th हाउस के बारे में विचार करेंगे। अगर आपका तुला लगन है और आपके 10th हाउस में कर्क राशि में अगर केतु स्थित हैं, तो वास्तव में यहाँ केतु आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, कर्क राशि में यहाँ जो इनका स्थिति है, वो हाउस के हिसाब से तो हम उतना अच्छा नहीं मान सकते। हालांकि कर्क राशि में कुल मिलाकर जो केतु का प्रभाव है वो कुछ हद तक अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो आपके कैरियर से और आपके कहीं न कहीं जो आपका नेम फेम है, आपकी जो प्रसिद्धि है, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर यहाँ केतु डालेंगे। तो अब आपको 10th हाउस से डील करना आसान नहीं होने वाला। आपका जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है वो कहीं न कहीं उसमें आपको सैटिस्फैक्शन कम रहेगा। आप बार-बार अपना प्रोफ़ेशन चेंज करने के लिए देखेंगे या प्रोफ़ेशन स्विच करने के लिए देखेंगे। यहाँ पर आपको जो इच्छाएँ हैं प्रोफ़ेशन को लेके, नेम फेम को लेके, प्रसिद्धि को लेके, वो ख़त्म करने का काम केतु करते हैं। यहाँ आपको चंद्रमा को अवश्य ही देखना होगा, क्या वास्तव में चंद्रमा का संबंध राहु या केतु से है या नहीं है। अगर चंद्रमा का संबंध भी अगर यहाँ केतु से बन जाता है, उस केस में और भी ज़्यादा आप डिप्रेशन या एंग्जायटी का शिकार होंगे और साथ में आप कितना भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लें अपने करियर में या कितना भी ऊंचाइयों तक चले जाएं अपने करियर में, लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। केतु जिस भी हाउस में होते हैं, उस हाउस के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं या सोखने का काम करते हैं। इसलिए अब यहाँ केतु आपका भले कितना भी अच्छा जॉब चल रहा हो, कितना भी अच्छा करियर चल रहा हो, उसमें आपको हमेशा कंफ्यूजन पैदा करके रखेंगे। और जो आपके पास है, जिस प्रकार की चीजें आपके पास है, जिस प्रकार का नेम फेम आपके पास है या जो कहीं ना कहीं टैलेंट आपके पास है, वो टैलेंट की ये आपको कमी दिखाते हैं। इसलिए हमेशा यहाँ बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर अब आपको चलना होगा। साथ में खुद फोर्सफुली जॉब ना छोड़े और जॉब को स्विच भी ना करे कहीं ना कहीं, या करियर को स्विच ना करे। केतु यहाँ बैठे हैं तो अन्य ग्रहों का प्रभाव भी आपको यहाँ अवश्य देखना होगा। केतु के साथ किसी भी अन्य भाव का स्वामी भी यहाँ स्थित हो सकता है। केतु यहाँ बैठे हैं तो नॉर्मली आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। या तो केतु आपको घर से दूर कर देंगे, आपके प्रोफेशनल पर्पज से आप या तो किसी दूसरे स्टेट में सेटल होंगे या इवन विदेश में सेटल होंगे। साथ में क्योंकि ये कर्क राशि में केतु स्थित होने से आपको यात्राएं बहुत ज्यादा देंगे, ट्रेवल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप बार बार अपनी जो स्थिति है, वास्तव में मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक प्लान तरीके से काम करना चाहिए, बहुत अच्छी प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहिए, तब आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर यहाँ पर जुपिटर का सपोर्ट केतु को मिल जाता है, तो कुछ केसेस में आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता या अपने टैलेंट को बेहतर उपयोग यहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर जुपिटर केतु के साथ बैठे हों, उस केस में जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो जुपिटर का पूर्ण रूप से जो शुभ प्रभाव है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, और रेट्रोग्रेड होने के केस में केतु का भी पूर्ण रूप से प्रभाव जुपिटर पर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो जुपिटर का लाभ आपको यहाँ मिलना चाहिए वो आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, और फिर आपको कैरियर में और भी ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं। इस प्रकार का जातक अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ अक्सर कभी भी अच्छा रिलेशन नहीं देख पाता, और अगर रिलेशन अच्छा रहता भी है तो जातक को कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी अपने करियर को लेकर होती ही है। तो यहाँ पे फोर्सफुली ऐसा कोई भी काम ना करें। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जिससे आपके करियर में आपको व्यवधान आए या कोई भी प्रकार की बाधा आए। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि केतु जिस भी हाउस में स्थित होते हैं, पास्ट लाइफ में हमने उस हाउस से रिलेटेड काफ़ी कुछ प्राप्त किया हुआ रहता है और हमारा वहाँ पर नेचुरली सेटिस्फेक्शन रहता है। लेकिन यहाँ केतु है तो वो शुरुआत में आपको बहुत ही ज़्यादा एक प्यासा इंसान की तरह दिखाते हैं। यानी इंसान बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, वो करियर में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसका एज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जब तक को ये रियलाइज होता है कहीं ना कहीं कि उसने जो भी प्लान किए हैं, जो भी उसने कुछ पाने की चाहत रखी है करियर से रिलेटेड या नेम फेम से रिलेटेड, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सेटिस्फेक्शन आ जाता है। कि तो एक ब्लाइंड प्लेनेट है, ब्लाइंड प्लेनेट होने की वजह से जो भी आप निर्णय लेंगे वो निर्णय में आपको किसी ना किसी की सहायता या सलाह जरूर चाहिए होगी। केतु के यहाँ बैठने की वजह से अब देखिए, जो भी फायरी प्लेनेट अगर कोई केतु के साथ बैठा हुआ होगा तो वो आपके यहाँ रिलेशंस खराब करेगा, जैसे अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ या अन्य मामलों में भी। तो यहाँ पे अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठा हुआ होगा, उस केस में जरूर आपको थोड़ी सहायता मिल सकती है। लेकिन क्योंकि केतु के साथ अगर शुभ ग्रह बैठेगा तो केतु उसकी शुभता में कमी लाएंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी को केतु सोखने का काम करेंगे। इसी तरीके से आपको केतु के साथ कोई भी प्लेनेट जब भी बैठा हुआ दिखे तो वो अगर रेट्रोग्रेड हो, उस केस में केतु अपना पूर्ण रूप से प्रभाव उस ग्रह पर डाल सकते हैं। लेकिन अगर वो प्लेनेट रेट्रोग्रेड नहीं है तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सा प्लेनेट है, साथ में वो आपके चार्ट में अन्य कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है। वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन भी भावों का स्वामी है,
उन भावों से रिलेटेड टैलेंट, उन भावों से रिलेटेड जो भी आपके रिश्ते हैं, उन भावों से रिलेटेड आपका कोई भी ऐसा कार्य जिसका प्रयोग आप अपने करियर में करना चाहते हैं, या 10th हाउस से आप उस हाउस को जोड़ के ज़रूर देखिएगा कि आप यहाँ करियर में उस हाउस का कितना बेहतर प्रयोग कर सकते हैं, अपने टैलेंट का या अपनी और भी कोई खूबी का। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, और साथ में उस ग्रह से संबंधित काम करने या उस ग्रह से रिलेटेड क्वालिटीज़ या उस ग्रह से रिलेटेड प्रोफ़ेशन चुनने में आपको कठिनाई होगी। तो यहाँ थोड़ा-सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा शुरुआत में, और ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे अब आपको। यहाँ पे जब तक कहीं न कहीं करियर से बहुत ज़्यादा जल्दी डिससैटिस्फाइड हो जाता है, और वो अपना करियर में रिज़ाइन वगैरह करने के बारे में सोचता है कभी-कभी, और वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो पाता बाद में आगे चलकर। तो जब तक को हमेशा अब करियर से कोई ना कोई शिकायत रहेगी, बार-बार आपका ट्रांसफ़र वगैरह होना, बार-बार आपका जॉब वगैरह छूटना और नया जॉब आपके द्वारा देखा जाना, तो इसमें आपका जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा व्यर्थ होगा। इससे आपको फाइनेंशियली भी नुकसान होगा, आपको यहाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। आपको किसी भी पर्टिकुलर रिश्ते के साथ जैसे अटैचमेंट होती है, उस प्रकार की अटैचमेंट यहाँ पर नहीं रखनी है। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में ही अपने करियर को देखना होगा। साथ में आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रहना होगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को भी फ़ॉलो करना पड़ेगा। अब केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भाव हैं, उन भावों से जुड़े आपके जो भी रिश्ते हैं, उनका योगदान आपको करियर में कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा, और उन रिश्तों से डील करते हुए भी आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी। केतु यहाँ बैठे हैं, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है आपके करियर के लिए स्पेशली, वो पावर या वो टैलेंट आपके अच्छे से काम नहीं आ सकेगा, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे। वास्तव में आप अपने रियल टैलेंट को नहीं पहचान पाएँगे। इस प्रकार का जब तक अगर विदेश में जाके सेटल हो, या विदेश के साथ जुड़े अपने करियर को लेकर, या वो ट्रैवल वगैरह करता रहे विदेश में, तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाता है। हालाँकि जब तक वो कभी भी ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है, या करियर में वो बहुत अच्छा कर रहा है। यहाँ पे लेकिन अब आपको राहु का प्रभाव भी देखना होगा, लेकिन राहु के प्रभाव के लिए हम ये बोल सकते हैं कि राहु का प्रभाव अवश्य ही केतु पर है, और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का प्रभाव भी केतु पर रहेगा, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी इनका प्रभाव रहेगा। लेकिन आपको यहाँ ये समझना जरूरी है कि राहु का जो प्रभाव है वो केतु पर एक सीमा तक ही रह सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, उस एंगल की वजह से राहु एक सीमा तक ही यहाँ केतु को प्रभावित कर सकते हैं, नहीं तो फिर 180 डिग्री का जो एंगल है वो चेंज होगा, और ये हो नहीं सकता कभी भी। इसलिए राहु तो सिर्फ यहाँ एक सीमा तक ही प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि केतु के साथ जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है, केतु ही उस प्लेनेट पे अपना सर्वाधिक प्रभाव डाल पाएंगे राहु की तुलना में। लेकिन आपको यहाँ ये देखना है कि राहु के साथ अगर कोई भी प्लेनेट बैठा है या नहीं। जो भी प्लेनेट आपके चार्ट में राहु के साथ बैठा हुआ होगा, उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा केतु पर, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। तो उस ग्रह का संबंध आपको चंद्रमा से देखना चाहिए, साथ में उस ग्रह का संबंध आपको केतु से भी देखना चाहिए। यहाँ पर अब केतु के साथ जो भी फायरी प्लेनेट होंगे, जितने भी ज्यादा फायरी प्लेनेट्स का संबंध बनेगा, उतना ही ज्यादा आपके मन में डिससेटिस्फेक्शन आएगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ और रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। तो शुरुआती समय में ये उतना अच्छा नहीं है यहाँ केतु का बैठना, लेकिन एक समय बाद आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि कहीं ना कहीं करियर से आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, और आपने जो भी करियर में किया है वो बहुत कुछ आपने किया है, और अच्छा नेम फेम आपका रहा है। लेकिन क्योंकि केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है, तो जब तक वास्तव में अपनी वास्तविकता को महसूस नहीं कर पाता, तो यहाँ पे वास्तविकता को आप महसूस करें या ना करें, लेकिन फिर भी आपको गलत निर्णय लेने से जरूर बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी गलत निर्णय ले लेते हैं करियर को लेकर, या जब भी आप सही करियर नहीं चूज कर पाते, तो आपकी जो मेहनत है, आपका जो हार्डवर्क है, वो भी व्यर्थ चला जाता है। तो इस तरीके से आपको केतु को यहाँ प्लान करना चाहिए। अब केतु की महादशा आपको है या नहीं, ये आपको जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि केतु की अगर आपको महादशा होगी तो उसमें आपको करियर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा।